लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है कि खुद को सबसे बड़ी सेक्युलर बताने वाली ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी हकीकत में बीजेपी की बी टीम है। टीएमसी और बीजेपी दोनों मिलकर पब्लिक की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। दोनों की लड़ाई एक दिखावा है। इसी भाईचारे का नतीजा है कि एक पंचायत तक नहीं जीत पाने वाली बीजेपी ने 2019 में बंगाल में लोकसभा की 18 सीट जीत ली थी। अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार होने से बचाने के लिए इस बार भी ममता बनर्जी बीजेपी को बंगाल की कई सीटें गिफ्ट करने की फिराक में है। लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन उनके इस मंसूबे को कामयाब होने नहीं देगा। बंगाल में 25,000 नौकरी रद्द किए जाने और नरेंद्र मोदी के मुस्लिम विरोधी बयान के खिलाफ आज कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट ने कोलकाता में एक विशाल रैली निकाली। ये विरोध मार्च धर्मतला में सीएससी ऑफिस के पास से शुरू हुआ और इसका समापन कॉलेज स्क्वायर में हुआ। इस विशाल रैली में लेफ्ट फ्रंट चेयरमैन विमान बोस, सीपीआईएम नेता फैयाज अहमद खान, कांग्रेस नेता अमिताभ चक्रवर्ती, आशुतोष चटर्जी, जैद अनवर समेत लेफ्ट पार्टियों और कांग्रेस के तमाम नेता शामिल हुए थे। टीएमसी और बीजेपी के खिलाफ निकाली गई इस रैली में हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। इस मौके पर लेफ्ट और कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि टीएमसी और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ममता बनर्जी आज सीए के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, लेकिन जब यह कानून पास हो रहा था तब टीएमसी के एमपी इस कानून के खिलाफ वोट डालने के बजाय संसद से वॉकआउट कर गए थे। इस तरह से टीएमसी ने सीए कानून पास करने में मोदी सरकार की मदद की थी। पिछले 13 साल में ममता बनर्जी की सरकार ने लूट मचा रखी है। पैसे लेकर नौकरी दी जा रही है। अब अदालत ने 25,000 नौकरी रद्द कर दी है। जो लोग नौकरी कर रहे थे उनका क्या होगा, ये इस सरकार को बताना होगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की ईडी और सीबीआई दिखावे के लिए टीएमसी के एकाध नेता को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन लूट का असली सरगना आजाद घूम रहा है। पर ईडी और सीबीआई उस पर हाथ नहीं डालती है। टीएमसी और बीजेपी के बीच अंदर ही अंदर एक समझौता हुआ है, जिसके तहत बंगाल पर टीएमसी का राज होगा, जबकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत होगी। 2019 और 2021 में यही हुआ था, लेकिन इस बार हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस का गठबंधन सभी सीटों पर पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है। बंगाल के लोग भी टीएमसी और बीजेपी के इस खेल को समझ चुके हैं, इसलिए इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। पर्दाफाश आज नहीं, सीपीएम और कांग्रेस अपोजिशन शुरू से कह रही है। एक गोरू, सोना, मट्टी, तमाम चीज चोरी कर रहे थे, समझे? गोरू के साथ साथ सोना भी चोरी कर रहे थे, मगर आज वो चोरी हो रहा है, इल्म चोरी हो रही है। आप देखिए, मेरिट के बेस पे जो बच्चे आते हैं उनको जॉब नहीं मिला, और पैसे लेके जो जॉब लिया गया है और हाई कोर्ट ने आज जो वर्डिक्ट दिया है, उस वर्डिक्ट को कहां तक लेके जाइएगा आप बताइए? कब तक झूठ बोलिएगा और कब तक लोगों के सामने किस तरह का? आप देखिए आज का माहौल हमारे बंगाल का ये हो चुका है कि हमारे बंगाल में इस तरह का माहौल बना चुके हैं कि बंगाल को पेश किया गया है सिर्फ गुंडा बना दो, डेवलपर बना दो, इलीगल बिल्डिंग बना दो। उसके आगे अगर जो इल्म लेके आता है उसे पीछे कर देते हैं, उसे पीछे करके और क्या करते हैं, जो मेरिट में आता है उन्हें जॉब नहीं दिया जाता, और 15-20 लाख का जो रेट लगा वो उसी रेट पे जॉब मिल जाता है। देखिए, आप जब बीजेपी की बात करती हैं तो आपको सामने आना होगा। एक शेर है ना कि सांप छुपते नहीं, सामने आते भी नहीं। वसीम बरेलवी का बात वही आती है कि जब बिल आया था एनआरसी का तो क्यों वॉकआउट किया था आपने? तमाम के तमाम को लेकर वॉकआउट क्यों किया था? सवाल तो ये खड़ा होता है ना, पार्लियामेंट में तो कोई लड़ाई नहीं होती है, वोट पे जमहूरियत है। हकीकत जमहूरियत हमारे मुल्क की खूबसूरत जमहूरियत है। जमहूरियत का जब फंड आया तो कहाँ थे? लेकिन आज जो कोर्ट ने एक फैसला दिया है, कोर्ट में जब ब्लैक एंड व्हाइट इंग्लिश का अल्फाज है, ब्लैक एंड व्हाइट के माने आता है पेपर में वर्डिक्ट। तो आप इस वर्डिक्ट से क्या देख रहे हैं? ये देखिए, तमाम करप्टेड है। आज हुकूमत में किसी को भी उठा के देख ले, करप्टेड है। कहीं ना कहीं इलीगल, आप कहीं ना कहीं आप एजुकेशन घोटाला देखिए ना, किसमें घोटाला हो रहा है? सरस्वती
जिसे इल्म कहते हैं। सरस्वती जिसे बेच के खा गए ये लोग। इससे पहले इनके मिनिस्टर कहाँ थे? बनर्जी साहिबा को एक मसीहा देख के लोगों ने चुना था, मगर वो एक बिजनेसमैन है आज के दिन में। उनका भतीजा बिजनेसमैन है, वो भी एक बिजनेसमैन है, और एक रेवेन्यू जनरेट करा जा रहा है इतने बड़े पैमाने पे। एक वो पैसा कहाँ जा रहा है, सवाल सीबीआई ईडी उनसे करेगी। एक बंगाल के अवाम को एक ही मैसेज है कि आपको एक इंडिया, एक गठबंधन मिला है, इसे चुन के बैठाएं और इससे चुन के बैठाए, इससे पूरे सरकार को बैठाएं, जिससे चोरी और चमारी जो हो रही तमाम को रोका जा सके। नरेंद्र मोदी कुछ भी आता है बोल देते हैं, मगर हकीकत में खुद वो 6 भाई बहन है, और दूसरे को बोलते हैं वो खुद 6 भाई बहन है, और दूसरे को बोलते हैं फैमिली बड़ा, इसका ज्यादा बच्चा हो। उनके माँ बाप ने 6 पैदा किया, कॉन्स्टिट्यूशन आजादी देती है, उनके माँ बाप 6 पैदा कर सकते हैं। हम मुसलमान तो 81 के बाद से हम तमाम जो माइनॉरिटीज है उनमें गिराव आया 42% बच्चे पैदा करने के लिए। तो क्या बोलिएगा, वो जो सेंसेक्स हुआ वो सही है, जो प्राइम मिनिस्टर कह रहा है वो सही है। चुके हैं लोगों को मंदिर मस्जिद को छोड़ के रोजी चाहिए, अपने बच्चों को शिक्षा चाहिए, बच्चों को एक सेकुलर गवर्नमेंट चाहिए, और सेकुलर गवर्नमेंट के लिए हमास एंड कांग्रेस आई दोनों मिलकर सरकार बनाएगी इंशाल्लाह। তৃণমূলের ওরম অবস্থা, বিজেপি যেরকম তৃণমূলকে দেখে নির্বাচনের পরে আগে, তৃণমূল ঠিক বিজেপিকে নির্বাচনের আগে পরে দেখে। তার কারণ হচ্ছে বাংলার আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, ব্যাপক আকারে চাকরি চুরি হলো, এতগুলো ছেলে মেয়ে চাকরি চলে গেল, মান সম্মান নিয়ে ছেলে খেলা হচ্ছে, ন্যায্য চাকরি যারা দাবিতে রাস্তায় বসে আছে তাদেরকে নিয়ে বঞ্চিত করা হচ্ছে দায়িত্ব নিয়ে। এই লজ্জা রাখতে পারবে বিজেপি? গোটা ভারতবর্ষে আমদো আমারা তো সরকার চালাচ্ছে, জিনিসের দাম কোথায়, মানুষের সংসার চালাতে পারছে না, আর টিভিতে জ্ঞান দিচ্ছে, বড় বড় কথা বলছে। সিএতে কেন 8টা সাংসদ তৃণমূলের টিকটকার গুলো ভোট দিতে যায়নি, জিজ্ঞেস করবে না তোমরা? একটা জিনিস জেনে রাখবেন, কংগ্রেস আর সিপিএম হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষ। আমরা জাতপাত নিয়ে রাজনীতি করতে হয় না বিজেপি তৃণমূলের মতন। রাম রহিমকে নিয়ে রাজনীতি করতে হয়নি পশ্চিমবঙ্গে। কংগ্রেসের সরকার যখন চলেছিল তোমরা প্রেস মিডিয়ার ভাই বোনেরা কে রাম কে রহিম তোমাদের কভার করতে হয়েছে? হয়নি। আজকের দিনে তোমাদের কভার করতে হচ্ছে, তার কারণ এই বাইনারি রাজনীতি তৃণমূল বিজেপি উভয় মিলে করছে পশ্চিমবঙ্গে, এবং পশ্চিমবঙ্গে সেটা বাম কংগ্রেস আটকাবে বলেই রাস্তায় নেমে মিছিল করছে। তার একটাই কারণ, উনি 4 তারিখের পরে আর থাকবেন না। উনি 4 তারিখের পরে এখান থেকে ব্যাগ গুছিয়ে দুবাই যাবে, মানুষের সরকার হবে, কংগ্রেসের নেতৃত্বে সরকার হবে, জনগণের নেতৃত্বে সরকার হবে। বুঝতে হবে পশ্চিমবঙ্গ এবং গোটা ভারতবর্ষ থেকে চোর, দাঙ্গাবাজ, भाप्पाबाज ताड़ाনোর জন্য রাস্তায় আমরা থাকবো। রাস্তায় सब समझ रहा है कि चोर और डाकुओं को हटाना है। बंगाल के पॉलिटिक्स से जितना चोर और डाकू है सबको हटाना है, और उसका लीडरशिप देगा लेफ्ट और कांग्रेस। ये माहौल बता रहा है, कुछ वक्त को वक्त देना पड़ता है, इसलिए हम वक्त को वक्त दे रहा है। और बंगाल का अवाम वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, समझेगा कि चोर डाकू जितना जो है सबको हमारे पॉलिटिकल एरिना से बाहर करना है। हिला दिया है। अब चीफ मिनिस्टर को देखिए कैसा अनाप शनाप बक रहा है स्टेज में, हिला दिया है। उनका अपना मेंटल बैलेंस खो चुकी है। वाम और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो ममता बनर्जी का जो मानसिक संतुलन है वो पूरा हिला के रखा है, क्योंकि वो जानती है 2011 साल के बाद वो कभी ऐसा काम नहीं किया कि जिससे एक ऑनेस्ट सोसाइटी बन सके। वो ऐसा ही काम किया कि उनका दल का जो लीडर लोग है ये सोसाइटी को डिसऑनेस्ट बनाए।